भैया का फोन सुनते ही बिना समय गंवाए ऋचा पति के संग मायके पहुंच गई। मम्मी की सबसे लाडली बेटी थी वो, इसलिए अचानक माँ की गंभीर हालत को देखकर रेखा की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई थी। माँ का हाथ अपने हाथों में थामकर मम्मी सुबकते हुए बस इतना ही कह पाई, ऋचा बेटी की आवाज़ कानों में पड़ते ही माँ ने धीरे से आंखें खोल दी। लाडली बेटी को सामने देखकर उनके चेहरे पर खुशी के भाव साफ झलक रहे थे। तू आ गई बिटिया, कैसी है तू? देख मेरा अब जाने का वक्त आ गया है। बस तुझ से एक ही बात कहनी थी बेटा, पहले आप ठीक हो जाओ मम्मी, बात बाद में कह लेना। ऋचा ने आंखों से हो रही बरसात पर काबू पाने की असफल कोशिश करते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है। सुन, माँ बाप किसी के हमेशा नहीं रहते, उनके बाद मायके भैया भाभीयों से बनता है। माँ की आवाज़ काँप रही थी। ऋचा माँ की स्थिति को देखकर अपना धैर्य खो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, ऐसा ना हो अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपनी सारी सांसों को बटोरकर फिर बोलने की हिम्मत की। जुटाई माँ ने जैसे तैसे मन की बात बेटी के सामने रख दी। शरीर में इतना बोलने की ताकत नहीं थी, सो उनकी सांसें उखड़ने लगी। माँ, अम्मा का निश्चित रहो, हमेशा ऐसा ही होगा। अब आप शांत हो जाओ, देखो आपसे बोला नहीं जा रहा है। रेखा ने माँ को भरोसा दिलाया और टेबल पर रखे जग से पानी लेकर माँ को पिलाने के लिए जैसे ही पलटी, तब तक माँ की आंखें बंद हो चुकी थी। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, मानी उनके मन का बोझ हल्का हो गया था।